हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक सेशन है दोस्तों जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी ही दोस्तों कुछ कमेंट्स आ रही थी तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हमने स्टार्ट किया है आपके लिए दोस्तों। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की दोस्तों आपकी वैकेंसी आई हुई है। अप्रोक्सीमेट दोस्तों आपकी लगभग 1500 वैकेंसी है। ठीक है, देखा जाए तो एक्चुअली में दोस्तों आपकी 15458 है, तो 1458 सॉरी वैकेंसी है। और आप सभी लोगों ने अपना फॉर्म भी फिलअप कर रहे होंगे। तो इसका जो दोस्तों एग्जाम का दोस्तों एक एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है दोस्तों नेक्स्ट मंथ यानी कि फेब में। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो मुझे आप बात बतानी थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एंड देन दोस्तों ये सेशन आपका मैथ्स का है और ये सेशन दोस्तों आपका डेली मिलेगा आपको इवनिंग टाइम में अप्रोक्सीमेट 7 बजे से 8 बजे के बीच। ठीक है, और साथ में दोस्तों मैं आज जो आपका सेशन कराने जा रहा हूं ये दोस्तों आपका होगा प्रैक्टिस टाइप बेस का, जिसमें आप दोस्तों डेमो देख पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप इसको शेयर करने की कोशिश करना अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट क्लास ही दोस्तों अगर आपके अच्छा हमें एकदम रेस्पॉन्स मिला ना तो हम सभी क्लासेस दोस्तों आपकी एक कंटिन्यू कर देंगे। एंड देन बाकी दोस्तों आप सभी लोगों के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पहला सेशन दोस्तों आपका है, सबसे पहली क्लास है और ये मैं एक दोस्तों प्रैक्टिस सेट के व्याप पे आपको कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके जो आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम वाले क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता इधर उधर की बातें करके। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका है रेशियो से रिलेटेड। कौन सा दोस्तों? आपका रेशियो से रिलेटेड। आपने सुना होगा दोस्तों चैप्टर है आपका मैथ्स का रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्या दोस्तों अनुपात और समानुपात, तो उसी का दोस्तों ये सेशन है और इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन मैंने ले रखा है सबसे पहला। एंड देन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी लोग जो है ना जिस भी तरीके का आप दोस्तों रेस्पॉन्स देना चाहेंगे, कोई भी कमेंट्स या फिर दोस्तों एडवाइस हो तो फास्टली आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, आई पेपर क्लासेस के नाम से दोस्तों हमने आपके लिए एक सोशल जो प्लेटफॉर्म है वो रेडी कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों बाइलिंगुअल है और मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं आपको किस तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों यूज होगा तो वो भी बताया जाएगा आपको, प्लस दोस्तों आपकी जो ट्रिक अगर लग रही होगी दोस्तों तो वो भी बताई जाएगी आप सभी को। ठीक है ना, तो आप जो है ना थोड़ा सा एकदम घबराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना भाई, बहुत ही इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों इससे पहले मैं तैयारी करा भी चुका हूँ एओसी फायरमैन की, तो दोस्तों सॉरी एओसी मटेरियल असिस्टेंट की। ठीक है, तो बट कोई नहीं, आप सभी लोग जाके प्रीवियस जो हमारा दोस्तों एनालिसिस वो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ एक्स वाज डिवाइडेड इन बिटवीन ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ ए। मतलब दोस्तों एक राशि है उसको जो ना आपको जो ना ए बी सी डी के बीच में इतने अनुपात में दोस्तों डिवाइड करनी है। और इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी इज 832, मतलब बी और जो सी का जो शेयर है ना, सॉरी बी और डी का जो शेयर है ना दोस्तों वो है 832, उनके बीच का डिफरेंस। तो ए बी सी और डी दोस्तों ये चार दोस्त हैं। ठीक है, और इन चारों दोस्तों के बीच में दोस्तों जो राशि बांटी जानी है ना वो दोस्तों जो राशि जो आपको दोस्तों अमाउंट जो दे रखा है इनके बीच में जो डिवाइड करना है वो इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो दोस्तों आपका दे रखा है 1/6 और ये दे रखा है दोस्तों 1/9। तो जब भी कभी भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो दोस्तों कोशिश क्या करो इनका एलसीएम लेने की। इनका एलसीएम दोस्तों आप लोगे तो कितना आएगा, 5 या 15 छिका 90, 90 और 6 5 ठीक है 3 से 90। ठीक है, तो आई थिंक 90 इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 3 से जब काटोगे दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 30 बार जा रहा है। 5 से काटोगे दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 18 बार जा रहा है। और 6 से काटोगे दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 15 बार। और 9 से काटोगे तो 10 बार। इस तरीके से दोस्तों जो आपकी राशि है ना वो इस तरीके से आपकी जो एक्स जो आपकी राशि है वो इस तरीके से आपको डिवाइड करनी है। बट अब ए बी सी डी के पास में कितनी कितनी जानी है, तो ए के पास में तो जा रही है दोस्तों कितनी 30, बी के पास में कितनी जा रही है दोस्तों आपकी 18। ठीक है, और सी के पास में दोस्तों 15 और दोस्तों डी के पास में जा रही है आपकी 10 रुपए के तौर पे, मतलब एक समझ लीजिए। ठीक है ना, रुपए तो दोस्तों अब निकल के आएंगे। अब आगे क्या दे रखा है दोस्तों इन्होंने क्वेश्चन में कि बी इस तरीके से विभाजित की जानी है। सिंपल सी बात है, बी और डी जो है ना उनके भागों के बीच का जो अंतर है दोस्तों 832 रुपए है। ये जो पार्ट आए दोस्तों बी और डी है उनके जो बीच का जो अंतर है ना दोस्तों वो कितना है 832 रुपए है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं हम देख लेते हैं दोस्तों। तो बी और डी है दोस्तों आपके, इनका अंतर कितना आएगा 8 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इनका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 18 में से 10 गए 8, तो 8 ही है दोस्तों वो किसके बराबर 832 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट जो दोस्तों आपकी कितने रुपए के बराबर जाएगी, तो 8 एकम 8 0 8 चौक 32, तो 104 रुपए के बराबर आ जाएगी। आपसे पूछा हुआ क्या है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी आप कहोगे सर आपने तो बताया था एक्स की वैल्यू टोटल, यानी कि कितनी दोस्तों आपकी 30 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है। उस एक्स की वैल्यू में दोस्तों हम कितने से गुणा कर देंगे 104 से, आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा।
तो आप जब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 5 9, सॉरी 8 और 5 13, सॉरी, ठीक है। तो 8 और 5 13 और 1 2 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है ना भाई। 30 10 40 10 50 10 60 और 10 60 और 10 70 और 3 73 गुना 104, इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोशिश क्या करो दोस्तों यूनिट डिजिट से करने की। क्यों क्या करो दोस्तों, क्योंकि आप जो है ना मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक अगर दोस्तों आपका यूनिट डिजिट से काम चल रहा है तो दोस्तों 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो लास्ट में आना चाहिए यूनिट में इकाई का अंक 2, तो 2 मेरा आ चुका है दोस्तों, तो मैं ज्यादा मल्टीप्लाई क्यों करूं। ये होती है दोस्तों टाइम सेविंग की अप्रोच, ठीक है। और ये दोस्तों धीरे धीरे ही आपको समझ में आएंगे जब आप दोस्तों प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको बता दूं फर्स्ट क्वेश्चन था किस तरीके का लगा, एक बार आप मुझे बता सकते हैं सभी के सभी। थम्स अप कर देना सेशन में दोस्तों, जितने भी लाइक कर देना भाई, ठीक है ना, अगर अच्छा लगा है फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों समझाने का सिनेरियो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और ये दोस्तों आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों आप इन पे ध्यान मत देना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए तैयार किए गए, तो इसी भी आप पे दोस्तों इनके थोड़ा सा हो सके नंबर आगे पीछे हो, बट कोई नहीं। ये भी दोस्तों आपका रेशियो का ही है, तो ये भी रेशियो का है, तो हम पहले सबसे पहले दोस्तों हम रेशियो को ही कंप्लीट कर लेते हैं। जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन इसमें है, ए और बी का रेशो दोस्तों दे रखा है आपका कितना स्टूडेंट्स, आपका होंगे सर 3:5, ठीक है। और बी और सी का दे रखा है दोस्तों आपका कितना, मैं यही लिख लू दोस्तों बी और सी, इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बी और सी का दे रखा है दोस्तों आपका कितना 2:3, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अपने एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। जो एज इट इज यहां दे रखा है दोस्तों इसको यहां उतार दो 2, जो एज इट इज यहां दे रखा है इसको यहां उतार दो 5। तो आपसे पूछा हुआ है दोस्तों ए बी सी का रेशियो, बहुत इजी क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको करा रहा हूं। 3 दूनी 6 और यहां से दोस्तों आपका 5 दूनी 10, तो 6:10:15 हो गया क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी। कहा ना मैंने, क्योंकि दोस्तों वही अप्रोच को फॉलो करो, और 5 दिया 15, और ये दोस्तों आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों थोड़ा, ठीक है। क्योंकि काफी सारे जो है ना सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है ना दोस्तों मैथ्स में पता नहीं किस तरीके की वीकनेस को लेकर दोस्तों कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर मैथ्स समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या अप्रोच है, फिर किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपके बेसिक अगर दोस्तों क्लियर होंगे ना तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। बेसिक से ही दोस्तों आपकी एक ट्रिक होती है, जिसे बोल देते हैं ट्रिक है, ये है वो है, सभी उसी चीज से निकलती है। ट्रिक होती है दोस्तों आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बाकी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों स्क्रीन पर, ये थर्ड है आपका, और मैं इसमें बताता हूँ दोस्तों किस तरीके से आपको करना है। ये दोस्तों दे रखा क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 65। अगर दोस्तों एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 65 है, एज अगर आप दोस्तों इसको हिंदी में पढ़ना चाहोगे दोस्तों, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 35। अगर दोस्तों क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है बॉयज एंड गर्ल्स ही होते हैं, टाइप्स क्या, तो 65 उनकी नंबर है। एंड अगर दोस्तों गर्ल्स हैं तो वो कितनी है 35 में, तो आपको पता लग जाएगी दोस्तों बॉयज कितने आने वाले हैं, तो आप दोस्तों इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो गर्ल्स दोस्तों आप जब आपका जाएगा तो बॉयज ही बचेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आपका आ चुका है 30, तो 30 बॉयज है यहाँ पे। आपसे पूछा हुआ है दोस्तों देन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का आपको बताना है रेशियो, बहुत इजी हो गया है। तो बॉयज कितने हैं 30 और गर्ल्स कितने हैं 35, तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर आ चुका है, जिससे दोस्तों आप काट सकते हो कि 5 6 जो 30 और 5 7 जो 35, तो 6:7। ऊपर आपका दोस्तों बॉयज पूछा हुआ है, तो बॉयज तो देखो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है, गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ी सी एक आपकी मिस्टेक कर देते हैं, बट कोई नहीं, सभी चीजों को दोस्तों ध्यान में रख के करा जाएगा। आपका क्वेश्चन 67, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो है दोस्तों जो आपके एज से रिलेटेड है, और इन क्वेश्चन को दोस्तों हम कई टाइप से कर सकते हैं, एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप। एक होता है दोस्तों आपका एक्स मानकर, एक होता है दोस्तों आपका डिफरेंस से लेकर, और एक दोस्तों आपका होता है किससे, बेसिक आपका जो होता है, ठीक है। तो मैं इसको दोस्तों बताने जा रहा हूं पहले डिफरेंस से, ठीक है ना, बाकी दोस्तों उसका अलग सिनेरियो भी बता दूंगा। क्या दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन, आप इंग्लिश में रीड आउट कर लीजिएगा, और मैं दोस्तों हिंदी में करने की कोशिश करता हूँ, बाइलिंगुअल इसी तरीके से ले रखे हैं क्वेश्चन। चलो देखिएगा, 7 years ago द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। अगर दोस्तों कभी भी आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से इसके स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे। ए और बी हैं दोस्तों, दो स्टूडेंट है, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक कुछ देते हैं क्या कि वर्तमान एज और पहले की एज और बाद की एज, तो वर्तमान एज को मान के चलना कभी भी 0, जो वर्तमान जिसे बोलते हैं दोस्तों एट प्रेजेंट वाली एज, ठीक है। पहले की एज को दोस्तों हम ऊपर लिखेंगे, और बाद की एज को दोस्तों वर्तमान से बाद में लिखेंगे। समझ गए होंगे यहाँ तक का सिनेरियो। अगर दोस्तों यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, मैं आपको बेसिक से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और एक्स से नहीं बताऊंगा दोस्तों, डिफरेंस वाले मेथड से बता रहा हूं, जिसमें दोस्तों आप इसको कर पा रहे होंगे 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। देखिएगा मैं अभी बताऊंगा आपको।
7 साल पहले, यानी कि यहाँ पे दोस्तों माइनस के साथ लेके चलूंगा, उनकी आयु थी दोस्तों 4:5, ठीक है। एंड 8 वर्ष के बाद दोस्तों ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। 8 वर्ष बाद दोस्तों, यहाँ से वर्तमान से 8 साल बाद और वर्तमान से 7 साल पहले 9:10 होगा। इस तरीके से फ्यूचर की बात हो रही है, तो दोस्तों वर्तमान के बाद में तो फ्यूचर ही आएगा, ठीक है। तो कभी भी आपके इसके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल आपसे पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपकी दोस्तों ए और बी की जो दोस्तों 7 साल पहले की जो दोस्तों, यानी कि ये ईयर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और इनका डिफरेंस निकालो। आपका दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंस निकालो। आपने निकाला 5 में से 4 गया 1, इसका डिफरेंस आया 1। सर इसका भी डिफरेंस ही तो एक ही आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब दोस्तों ये इक्वल आ जाए, इनका डिफरेंस इक्वल आ जाए, तो आपको क्या करना होता है, दी हुई दोस्तों जो आपकी संख्याएं हैं, कौन सी, ईयर की उनका डिफरेंस लीजिए। तो माइनस के 7 और दोस्तों जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा प्लस के 8 इज इक्वल टू, ये होगा दोस्तों आपके ये वाली दोस्तों जो डिजिट है इनके डिफरेंस के। तो 9 में से 4 गए 5 यूनिट, ठीक है ना। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू दोस्तों आपका यहाँ से आ जाएगा 8 में से 7 गए 15, तो 15 यूनिट। आपने दोस्तों माइनस ही लेना, डिफरेंस लेके चलना है, तो ये प्लस में हो जाता है। तो 1 यूनिट दोस्तों आपकी यहाँ से आ चुकी है दोस्तों 3। तो 5 या 15, तो 1 यूनिट दोस्तों कितना आ चुका है आपको, आप कहोगे सर 3 आ चुका है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। आपसे पूछा हुआ उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 7 साल पहले है ना दोस्तों। चलो देखिएगा, तो इसमें मैं गुना कर दूंगा दोस्तों 3 से, इसमें गुना कर दूंगा मैं दोस्तों आपकी 3 से, तो ये हो गया दोस्तों आपका 12, और ये आपका हो चुका है दोस्तों 15। बट हमें पूछा हुआ है वर्तमान आयु। वर्तमान में आने के लिए दोस्तों आपको कितने साल बाद आना पड़ेगा, 7 साल पहले थे तो 7 साल बाद आइए। तो 12 और 7 19, और 15 और 7 दोस्तों 22। तो इनकी वर्तमान आयु ये आ चुकी है 19 साल और 22 साल। तो 19 साल प्लस 22 साल दोस्तों जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको होगा दोस्तों 41 साल, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने कहा फिर भी यूनिट डिजिट से खेलो, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। कैसा लगा क्वेश्चन का सिनेरियो, डिफरेंस के यहाँ पे आपने समझने की कोशिश करी होगी। अगर अच्छा लगा ना सेशन दोस्तों, एक बार लाइक्स और थंब जो होता है दोस्तों आप कर दीजिएगा। एंड देन आप जो है ना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी लोग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स रेडी हैं मैथ्स के सेशन के लिए, दोस्तों बहुत ही बेसिक वे से कराऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसमें दोस्तों हो सकता है कि मैं इंक्लूड कर लूंगा, थोड़ा सा इसको फास्ट करा दूंगा, एंड इसमें दोस्तों इंक्लूड कर लूंगा आपका थोड़ा ट्रिक का सेशन। बट जो कराऊंगा दोस्तों वो समझाने के पर्पज से कराऊंगा, ये नहीं कि दोस्तों बस केवल मुझे अपना ही प्रॉफिट देखना है, ठीक है ना। आपका प्रॉफिट ही देखकर दोस्तों, जो भी आप जिसमें आपको दोस्तों प्रॉफिट होगा उसके ब्याह पे हम अपने उस वे को अपना रहे होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्टूडेंट का प्रॉफिट दोस्तों हमें देखना है, ना कि दोस्तों हमें अपना देखना है, ठीक है। क्लियर सी बात है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पर मैं दोस्तों कराऊंगा इस क्वेश्चन को। एक माँ और दोस्तों एक बेटी है, बेटा है, सॉरी जो भी है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों आपकी बात हो रही है माँ बेटी की, और उसमें दोस्तों जो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है ना दोस्तों, वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा था, 0 मानकर चलो, डायरेक्ट लिख दो उसके सामने। इसे एक्स के भी मानकर कर सकते हैं, पर मैं दोस्तों आपको बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर पहले इसे देखिएगा। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दोस्तों 4:1 हो जाएगा। अब से दोस्तों 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, आपने कहा था कि सर इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस आया 6। आपने कहा था सर इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस आया 5। तो इसमें तो दोस्तों आप कर दीजिए 5 की मल्टीप्लाई, इसमें कर दीजिए 6 की मल्टीप्लाई। क्यों कर दीजिए दोस्तों, हमें इक्वल करने होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 30, और ये भी हो चुका है 30। तो इसी तरीके से दोस्तों आपने जो यहाँ पे किया ना 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करो, 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करो, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों आप 6 की मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे भी दोस्तों आप 6 की मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से दोस्तों जो आपकी आ चुकी है वैल्यू, ये आ चुकी है 24। जो लिख रहा हूं दोस्तों आपके वृत्त में, गोले के अंदर, ये एक्चुअल वैल्यू 5, और दोस्तों आपकी यहाँ आ चुकी है 6। अब देखिएगा 35 में से 5 गए 30, 24 में से 6 गए, सॉरी 4 6 24, और ठीक है 6, 24 में से 6 गए, सॉरी 6 चौक 24, 6 एकम 6, ठीक है। और 5 7 35, 5 एकम 5, तो 35 में से 5 गए 30, और 24, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आई थिंक कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। 7:1 और 4:1, ठीक है। डिफरेंस भी मैंने ले लिया, 4 में से 1 गया, 3 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो बाई मिस्टेक, यही तो मैं ये कंफ्यूज हो गया था। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, ठीक है ना। मैंने सोचा कि भाई ये ऐसे कैसे, मतलब समझ गए ना दोस्तों क्या करने की कोशिश कर रहा था। अगर आपने दोस्तों गलती पकड़ी होगी तो अच्छी बात है भाई, गलती पकड़ना ही दोस्तों आप में एक इंप्रूवमेंट का दोस्तों एक लक्षण होते हैं, समझ गए। तो इनका अंतर दोस्तों आया था 6, और इनका अंतर आया था 3। ये मैंने दोस्तों बाई मिस्टेक हो गया था, तो 3 की गुना यहाँ पर कर दीजिए, और 6 की गुना यहाँ पे कर दीजिए,
जब 6 की गुना यहाँ पे करोगे दोस्तों ये हो जाएगा 24, ये आपका दोस्तों एक्चुअल ठीक है। और 6 की गुना जब आप यहाँ पे करोगे दोस्तों 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी ठीक है। और 3 सत्ते 21, ये हो चुका है दोस्तों 3 एकम 3। तो 21 में से आपके दोस्तों इस तरीके से तो 11 है, तो समझ गए ना। टोटल ये वैल्यू आ रही है दोस्तों आपकी 18, ठीक है। तो 21 में से 3 गए 18, 24 में से 6 गए 18। क्लियर हो चुका, डिफरेंस इक्वल आ गया। जब डिफरेंस इक्वल आ चुका है तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, ईयर का डिफरेंस लीजिए, सर आपने बताया था। तो ईयर का डिफरेंस तो 5 ही आ रहा है, वो बराबर होगा दोस्तों आपके 7 में से 4 गए 3 यूनिट के। तो एक यूनिट दोस्तों आपकी आ जाएगी कितनी, एक यूनिट कितनी आ रही है दोस्तों आपके 5/3 के बराबर है, 5/3 के बराबर आ जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु दोस्तों इनकी कितनी है, 7 - 1 = 6 का अंतर दोस्तों गुना में 5/3, तो 3 दूनी 6, तो इनका अंतर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 2 पंजे 10। वर्तमान आयु, सॉरी बाय मिस्टेक, वो हमें लेनी है एक्चुअल वैल्यू, ये 7 और 1 मेरे को याद रह रहा है बार बार, बट कोई नहीं। 21 और दोस्तों ये 3 वाली, तो 21 में से दोस्तों आपके कितने गए 3 = 18। 18 का दोस्तों आपको निकाल लेना एक यूनिट कितना, 5/3। तो 3 छिंग 18, तो 6 पंजे 30, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 30, ठीक है। यही सिनेरियो है दोस्तों पहले क्वेश्चन में भी। पहले क्वेश्चन में इक्वल था, यहाँ पे नहीं दे रखा था, तो हमने इक्वल करने की कोशिश करी। कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, आप सभी लोग हमें बता सकते हैं कि सर एकदम मजा आ गया, ठीक है। मजा आ गया तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए ही है, ये अच्छा क्वेश्चन है 22, और इसे आप कर सकते हैं दोस्तों बिल्कुल उसी ही सिनेरियो पर ये क्वेश्चन है जो एज वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें कोशिश करी है दोस्तों आपके मल्टी जो आपके क्वेश्चन होते हैं यानी कि मिक्स क्वेश्चन उस तरीके के आपको इंक्लूड करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड चलिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात दोस्तों 8 साल पहले 2:3 था। ए और बी दो स्टूडेंट हैं और उनकी आयु का अनुपात 8 साल पहले 2:3 था। ये थोड़ा सा मैं इसको एक वैसे लिख लेता हूं जिससे दोस्तों पास में हो। ए और बी है दोस्तों, तो कितना था 2:3 था, ठीक है। एंड यहाँ पे दो अगर दोस्तों वर्तमान आयु है, और 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। आपसे पूछा हुआ है कि अब से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अब से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ गए, बिल्कुल वही। इनका अंतर, इनका अंतर 2 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। नीचे करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोस्तों एक की मल्टीप्लाई करोगे बात वही है। तो अब आपने देखा दोस्तों ये दोनों वैल्यू हमें डिफरेंस लेनी होती है ईयर की सबसे पहले, तो आपने कहा था सर कि डिफरेंस लीजिएगा, तो 8 में से 4 गए दोस्तों 4 यूनिट आएंगी दोस्तों, वो बराबर आ रही होंगी आपके दोस्तों कितने के, 5 में से 2 गया 3 के, ठीक है। सॉरी ये दोस्तों आपकी 5 में से 4 गया 1 के, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल वैल्यू तो ये आई ना 5, जब गुना कर दिया आपने 1 के तो 5 ही तो आ जाएगा ना, समझ गए ना क्या करें। तो 5 में से 4 गया 1 के, तो 1 = दोस्तों आपका आ चुका है 4 यूनिट, इस तरीके से। तो आगे देखिएगा दोस्तों, जब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उनकी वर्तमान आयु अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु, तो यहां पर दोस्तों आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, और ये करोगे दोस्तों 4 से 7, 4 7 28, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया यहां तक। तो 20 की दोस्तों 8 साल बाद कितने हो जाएंगे दोस्तों 28, और ये दोस्तों 28 के 8 साल बाद 36। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग इनका रेशो निकाल सकते हैं, वो आप सभी बिल्कुल आसान कर सकते हैं। 4 सत्ते 28 और 4 नीम 36, तो 7:9, 4 सत्ते 28 और 4 अठे 32, 4 नीम 36, 7:9, ठीक है ना भाई। 28 और 8 36 और 20 और 8 28, ठीक है 7:9। आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी भाई, 7:8 आ रहा है। 28 और ये दोस्तों आपका 4 सत्ते 28, ठीक है यहां तक तो भाई। वेट अ सेकंड, बस मैं इसको देख लेता हूँ, आई थिंक कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी हमसे। वेट अ सेकंड बस, क्योंकि दोस्तों बस थोड़ा सा डिफरेंस वाले में यही हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप दोस्तों समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी एक यूनिट आई थी 4 के बराबर, और हम दोस्तों जब अब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 पंजे 20, और यहाँ पे दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये 7 ही आ जा रहा है। सिंपल सी बात है भाई, 7 में से 5 गए 2 और 6 में से 4 गए 2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। हाँ, आपसे पूछा हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। पहले तो दोस्तों वर्तमान एज में आओ। वर्तमान एज में आने के लिए पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल समझ गए ना दोस्तों, क्योंकि हम जो है ना 4 साल पहले अभी एट प्रेजेंट एज से, और प्रेजेंट एज से 8 साल बाद जाने के लिए तो दोस्तों हमें बहुत ज्यादा एकदम वो करना पड़ेगा। तो वर्तमान एज में आ जाते हैं, कितना आया था दोस्तों 4 यूनिट, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। तो वर्तमान एज में आने के दोस्तों आपके हो गए कितना 24, और ये हो गया दोस्तों आपके 28 और 4 32, ठीक है 32। सिंपल सी बात है ना भाई। तो अब से 8 वर्ष बाद उनकी कितनी जाएगी, तो 24 और 8 दोस्तों इस तरीके से 24 और 8
आपकी कहलाएंगी दोस्तों, ये हो जाएंगी 32, और इस तरीके से, और ये हो जाएगा दोस्तों आपके 32 और 8 40। तो 4 या 8 32 और 4 धाम 40, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया ना? यहां से जब दोस्तों यहाँ पे तक आओगे तो +8 और ऐड करोगे, +8 और ऐड कर रहे होंगे। ये सिनेरियो दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है कि आपका डिफरेंस वाला आई थिंक आपको हार्ड लग रहा होगा, बट जब आप दोस्तों 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने सिनेरियो से तो आप कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए था जो मैं आपको करा चुका हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन थे। एंड आगे बात कर लेता हूँ दोस्तों आपके डीआई वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई, आपके लिए ले रखे हैं। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को दोस्तों एक्स के ब्याह पे भी कराऊंगा और दोस्तों आपका जो बेसिक होता है उसके हिसाब से भी कराऊंगा, बट आप सभी लोग आज पहले इसी क्वेश्चन के ब्याह पे समझने की कोशिश करें। एक्स के ब्याह पे आपने खूब कर रखे होंगे, बेसिक से भी कर रखे होंगे, डिफरेंस वाला भी तो कुछ सीखो, कुछ नया सीखने के लिए मिलना चाहिए ना भाई। 163 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ये ग्राफ है दोस्तों आपका, इसे बोलते हैं दोस्तों आपका हम कौन सा, बार ग्राफ। कौन सा दोस्तों आपका, बार ग्राफ। ठीक है ना, ये दोस्तों जो आपके कॉलम टाइप खड़े होते हैं इस तरीके से, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना होता है, पढ़ते ही दोस्तों क्वेश्चन को आप दोस्तों कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या क्वेश्चन दे रखा है, देश सी की जन्म दर, देश ई की जन्म दर की लगभग कितने प्रतिशत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना चाहूंगा कौन करता है इसको स्टूडेंट को। ये क्वेश्चन दोस्तों चलिए मैं आपकी करा ही देता हूं। देश सी की जन्म दर दोस्तों दे रखी है 20, और देश ई की जन्म दर दे रखी है दोस्तों आपकी 33, कितना प्रतिशत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देश सी की जन्म दर देश ई की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है, हो गया भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों आपकी 1000 में दे रखी है, तो गुना 100 इसलिए किया है। ठीक है ना, देखते हैं दोस्तों, तो 20 गुना में आपके दोस्तों हो जाएंगे इस तरीके से, अपॉन में 33। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो दोस्तों आपका ये अब लगभग लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20 1 2 3। ठीक है, हाँ, और 33, तो 33 दूनी 66, 33 3 6 18, 36 18, 198 मेरे हिसाब से। ठीक है ना, 198 लगभग कितनी आ जाएगी, 60%। आप सभी लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इजी है। ठीक है भाई, बहुत इजी है, क्योंकि 198 और 200 में दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग इतना ही आ रहा होगा दोस्तों आपका 60 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है ना, बट कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन कौन कर पाता है दोस्तों इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए ये वाला भी। तो CRPF दोस्तों आपकी वैकेंसी है, आप सभी लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। मैथ्स का सेशन हम दोस्तों आपके लिए लेके आए थे, और आपने आई थिंक रेस्पॉन्स किस तरीके का दिया है दोस्तों हम आपकी अपनी क्लास के बाद देख लेंगे। तो डेली अगर दोस्तों आप सभी लोग इस तरीके की क्लास चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे दोस्तों एनरोल करो और शेयर करो सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी है। ये दोस्तों आपके लिए डेमो क्लासेस थी, बाकी दोस्तों जो नेक्स्ट सेशन होगा वो जबरदस्त तरीके से हम अच्छा कराने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, क्लास होगी दोस्तों एकदम प्रॉपर वे में। पहली क्लास दोस्तों हम परसेंटेज, या फिर दोस्तों आपका पहली क्लास हम दोस्तों एडवांस में ज्योमेट्री, या फिर दोस्तों आपकी मेंसुरेशन। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से दोस्तों हम इस क्लास को कर सकते हैं स्टार्ट, बट आप सभी लोगों के दोस्तों आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या दे रखा, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतिदिन 5 घंटे या फिर 5 घंटे से अधिक समय मोबाइल पर गेम खेलते हैं, सॉरी बिताते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों तालिका दे रखी थी गेम्स पे खेलने वाले संख्या दोस्तों स्टूडेंटों की ये रही, और दोस्तों ये आवर दे रखे हैं इस तरीके से, ये देख पा रहे हो ना, नंबर ऑफ आवर प्लेइंग मोबाइल गेम्स पर डे। 1 घंटे में मतलब दोस्तों देख पा रहे हो ना, एक दिन में दोस्तों मतलब नंबर ऑफ आवर्स प्लेइंग मोबाइल गेम्स पर डे। तो 1 घंटे में 4, 2 घंटे में 8, 3 घंटे में 22, 4 घंटे में 32 स्टूडेंट इस तरीके के हैं जो पर डे खेलते हैं। पर डे के हिसाब से इसमें पूछा हुआ दोस्तों 5 घंटे या फिर 5 घंटे से ज्यादा। तो 5 घंटे तक तो दोस्तों 8 है, 5 घंटे से ज्यादा दोस्तों आपके 6 हैं, और तो नहीं है ना, क्योंकि 5 घंटे के तो यहीं से इसके बाद ही होंगे, इससे पहले तो होने वाले नहीं है। तो 6 और 7 के ब्याह पे दोस्तों 8 और +6, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 14। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आपने कर लिया। बताइए दोस्तों किस तरीके का आपको ये सेशन लगा। अगर आपको दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। स्क्रीन पर क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका आ चुका है, टाइम एंड वर्क का। इजी अप्रोच भाई, बहुत इजी अप्रोच, देखना जरा कैसे करते हैं। इंग्लिश में आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ए कैन बी कंप्लीट पीस ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। अगर दोस्तों ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, एलसीएम ब्याह पे आपको बताऊंगा, और बी उसी कार्य का दोस्तों 20% कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। तो बी उसी कार्य का 20% होता है दोस्तों आपका कितना, 1/5, और वो कर सकता है दोस्तों कितने दिन में, 6 दिन में। और यहाँ पे लिख देता हूँ डे, तो 5 6 30, तो वो कर रहा होगा दोस्तों इसको 30 दिन में।
सिंपल सी बात है, आप 30 और 20 कैल्शियम ले लीजिएगा, वो आ चुका है दोस्तों आपका 60। तो ये हो गया दोस्तों आपका कितना, 20 या 60, 30 दूनी 60। तो टोटल दोस्तों अगर ए और बी है तो टोटल कर रहे होंगे दोस्तों 5 काम। सिंपल सी बात है, बहुत ही एफिशिएंसी होती है दोस्तों, ये होती है ए और बी जब दोस्तों स्टार्टिंग करा काम को, तो ए 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा 20% काम दोस्तों, यानी कि 1/5 यानी कि 6 दिन में 1/5 समझ गए होंगे दोस्तों। 20 अपॉन में जब आप दोस्तों इसको कर रहे होंगे 100 से डिवाइड, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ये तो बेसिक से क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता ही होगा। 20 पंजे 100 काट दीजिएगा इस तरीके से, 1/5 आ गया, तो 1/5 की 6 में मल्टीप्लाई करेगा, एक नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 30 दिन आ गया। अब क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये दोस्तों आप जो काम कर रहे थे ना, टोटल वर्क आ चुका है। ये देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ए और बी दो स्टूडेंट हैं और उन दोनों ने दोस्तों एक काम किया। ए 20 दिन में कर सकता है और बी दोस्तों 30 दिन में कर सकता है। तो वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना। और बी जो है ना दोस्तों, एक दिन में कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो एक दिन में 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो दोस्तों 30 दिन में कितना करेगा, 60 काम करेगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों आपका, 2, और ये कर रहा है दोस्तों 3, ठीक है। समझ में आएगा, टोटल काम कितना करें दोस्तों आपका, 5 काम करें दोनों मिलकर। तो यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 50% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो टोटल वर्क दोस्तों आपका आया था 60 का दोस्तों आपका 50% आप निकाल लेंगे इस तरीके से। उस काम को वो कितने दिन में पूरा कर रहे होंगे दोनों, तो दोनों दोस्तों 50 दूनी 100, 2 तिया 6, 30, और 30 को जब आप दोस्तों डिवाइड करोगे कितने से, 5 से, क्योंकि 5 से डिवाइड करना, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। बताओ दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आपको, ठीक है, बताइए। आ गया है तो दोस्तों एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ये आपके आते हैं प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, सेकंड प्रपोर्शनल, सभी बहुत इजी हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फोर्थ प्रपोर्शनल ही बताता हूं। कभी भी दोस्तों आपका इस तरीके का आपके एग्जाम में आए तो ए बी प्रपोर्शनल बी रेशो एक्स, तो ये दोस्तों आपका होता है किस टाइप्स का, बहुत ही इजी है। ये आपका दोस्तों फोर्थ प्रपोर्शनल, सेकंड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका कौन सा, थर्ड प्रपोर्शनल, इनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आपका दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई। इनके क्या होता है दोस्तों, अंदर वाले दोस्तों समझ लीजिएगा इस तरीके के, और ये दोस्तों आपके बाहर वाले, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी होती है दोनों के आपस में। तो ए एक्स इज इक्वल टू दोस्तों आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये होता है दोस्तों आपका कौन सा प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और दोस्तों आपका सेकंड होता है बिल्कुल इजी होता है, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात, सॉरी बी अनुपात, सॉरी अरे यार, ए अनुपात एक्स अनुपात समानुपात एक्स अनुपात बी, क्योंकि दोस्तों उसमें 2 वेरिएबल दे रखे होंगे तो मध्य अनुपात निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों आपका आ जाएगा ए बी। ये होता है सेकंड प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तीनों वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे दोस्तों आपकी 2 वैल्यू सेम थी, क्योंकि थर्ड प्रपोर्शनल में 2 वैल्यू सेम होगी, और जो दोस्तों आपका सेकंड प्रपोर्शनल होगा उसमें कोई भी वैल्यू आपकी सेम नहीं हो रही होगी, और फोर्थ प्रपोर्शनल में चारों वैल्यू अलग होंगी। तो कैसे करते हैं दोस्तों, 10 अनुपात 12 समानुपात 15 अनुपात x मान लेते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल को, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इनकी मल्टीप्लाई फिर इनकी मल्टीप्लाई, आप कहेंगे सर 12 गुना 15 अपॉन में 10 इज इक्वल टू आपका आ चुका है x, तो यहां से करेंगे दोस्तों आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 6 तिया 18, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ये सारे प्रपोर्शनल है, ये फोर्थ प्रपोर्शनल है, ये सेकंड प्रपोर्शनल है दोस्तों आपका। इस x इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी भी लिख देते हैं, तो ये दोस्तों इस तरीके का हो गया, और ये दोस्तों आपका थर्ड प्रपोर्शनल हो गया। तो सेशन किस तरीके का लगा आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि सर अच्छा लगा बुरा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट्स करिएगा। और इससे भी बेस्ट करा सकता हूं दोस्तों, और इसमें भी अपना मैंने पूरा बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है ना। हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा लेट सवेर हो जाएगा, बट इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, यानी कहने का मतलब दोस्तों क्लास थोड़ी स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, मैं उस लेट सवेर की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों आप सभी लोग परेशान ना होना। बाकी दोस्तों सीआरपीएफ वाले जितने भी स्टूडेंट दोस्तों तैयारी कर रहे हैं अपनी बेस्ट वे में करो, चाहे हमसे करो चाहे किसी से भी करो, जबरदस्त ताबड़तोड़ करो भाई, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, गुड बाय। बाकी अपना रेस्पॉन्स हमें कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी कर सकते हो वो कर देना भाई, ठीक है भाई, गुड बाय।